नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को ज़रूर भेजें। दोस्तों, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर कभी कस्में वादे खाने वाला पाकिस्तान, कभी वफादारी निभाने की शपथ लेने वाला पाकिस्तान, मुसलमानों को भाई कहने वाला पाकिस्तान, उनके लिए मर मिटने वाला पाकिस्तान, कश्मीरियों के लिए, भारत के कश्मीरियों के लिए अपनी जान देने की का दावा करने वाला पाकिस्तान, वही पाकिस्तान करोड़ों डॉलर जिसने खाए हैं, अब वही पाकिस्तान लाखों हजारों मुसलमानों के खून से हाथ रंगने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान में रहने वाले हजारों लाखों मुसलमानों के खून से अपने हाथ रंगने की तैयारी कर रहा है। उनके साथ अब उनके जो वहाँ पर शरणार्थी अफ़गानी हैं, जिनकी संख्या करीब लाखों में, करीब 16-17 लाख बताई जाती है, जिनके लिए पाकिस्तान की सरकार ने फरमान जारी कर दिया था कि ये जितने भी हैं अवैध हैं, इन सबको यहाँ से छोड़ के चले जाएं अफ़गानिस्तान। तो इस मुद्दे को लेकर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ज़बरदस्त तनाव के हालात हैं और हो सकता है ये हालात कभी भी युद्ध में बदल जाएं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यह वही पाकिस्तान है जिन्होंने इन अफ़गानी शरणार्थियों के बदले में, इनको यहाँ बसाने के लिए, जो कई पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं, उनके बदले में सौदा किया था करोड़ों डॉलर का। पाकिस्तान ने अमेरिका और दूसरे यूरोपीय कंट्री से करोड़ों डॉलर मदद के नाम पर लिए थे कि देखिए कि हम उनका साथ दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका ने आक्रमण किया था, तब ये अफ़गानी शरणार्थी और उससे पहले काफ़ी शरणार्थी पाकिस्तान में आ गए थे। तब इनके नाम पर अमेरिका से और यूरोपीय देशों से और दूसरे खाड़ी देशों से जो मुसलमान मुल्क हैं, उनसे करोड़ों डॉलर की मदद इसी पाकिस्तान ने ली थी। और अब यही पाकिस्तान उनको मरने मारने पर आमदा है, उन पर छापे मार रहा है। सेना ज़बरदस्त उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये पाकिस्तान की सरकार ने ठान लिया है कि यदि ये अफ़गानी शरणार्थी आप पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे तो इनके हालात ख़राब कर दिए जाएंगे, इनको गोली से मारा जाएगा, इनको उड़ाया जाएगा, इनको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हालात हैं अब वही मुसलमान भाइयों के लिए मर मिटने की कसम खाने वाला पाकिस्तान। इस्लाम के नाम पर जो पाकिस्तान बना है, जिसका राष्ट्र धर्म ही इस्लाम हो, वही पाकिस्तान अब बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा अपने ही मुसलमान भाइयों के कत्ल करने से, अपने हाथ खून से रंगने के लिए। उसने पूरी तैयारी कर ली है और बाकायदा इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में आप देखिए, एक तरफ मुसलमान ही मुसलमान के खून के प्यासे हैं, वे एक दूसरे को ही मारने पर तुले हुए हैं। टीटीपी तहरीके पाकिस्तान, तालिबान पाकिस्तान, जो आतंकी संगठन, जिसको पाकिस्तान आतंकी संगठन कहता है, आज पाकिस्तान उसको आज आतंकी संगठन बता रहा है। कभी पाकिस्तान ने ही इन सबको आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी कैंपों में, और आज भी बहुत सारे पीओके में कैंप इन्होंने वहाँ आतंकियों को प्रशिक्षित करने के लिए लगा रखे हैं, जिनकी वो कार्रवाई भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ अक्सर करता रहता है। हालांकि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, ये एक अलग बात है। भारत ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है और हजारों आतंकियों को मार गिराया है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हालात इतने भयावह हो चुके हैं। भुखमरी, कंगाली, बेकारी, बेरोजगारी, भिखारी बना पाकिस्तान ये ऐसी हालत से गुजर रहा है कि अब पाकिस्तान का अल्लाह ही मालिक है। पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान की आवाम कैसे त्राई त्राई कर रही है और पाकिस्तान को कोस रही है कि वो कौन से दिन थे जब उनके बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान में बसना है, और उस दिन को वो कोस रहे हैं। दरअसल वो ये कहते हैं कि हम आज भी गुलाम हैं, हमारे पास यहाँ खाने को रोटी नहीं है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा ख़राब है, करप्शन पूरी तरह कैंसर की तरह पाकिस्तान में फैल चुका है। अब पाकिस्तान का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा जो करप्शन से, जो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं हो।
पूरे पाकिस्तान में करप्शन चारों तरफ बिखरा हुआ है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की हालत ये है, पाकिस्तान पूरे दुनिया में कंगाली, भिखारी और आतंकी कार्रवाई के कारण इतना बदनाम हो चुका है कि उसके जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो लगभग ख़त्म है। नीचे से चौथा स्थान उसका पासपोर्ट का है। पूरी दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी जा नहीं सकते, और यदि कहीं जाते भी हैं तो उनसे अलग से पूछताछ की जाती है, और उन पर यह ठप्पा है कि ये कहीं आतंकी नहीं हो, यहाँ कोई ये दहशतगर्दी की वारदात नहीं करने आया हुआ हो। तो ये पाकिस्तान की अब इमेज बन चुकी है। ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीरियों के लिए मर मिटने और मुसलमानों के लिए दुनिया भर की कसम खाने वाला पाकिस्तान। इनके बदले में करोड़ों डॉलर डकार गया, और अब उन्हीं अफगानी शरणार्थियों को, जिनके रोटी बेटी के संबंध हैं, जिनके सांस्कृतिक संबंध हैं आपस में, जो वहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पर जो 1 या 2 पीढ़ी के युवा हैं, उनको तो ये पता ही नहीं है कि अफ़गानिस्तान वो कभी गए ही नहीं हैं। वो अपना घर अब पाकिस्तान को ही मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये ठान लिया है, वहाँ की सेना ने, वहाँ की पुलिस ने, कि इनको चाहे डंडे के जोर पर, चाहे बंदूक के जोर पर, किसी भी तरह इनको यहाँ से बाहर निकाल के भेजना है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान जो मुसलमानों के लिए दम भरता है, जो कभी इजराइल के ख़िलाफ़, एकमात्र ऐसा देश है पाकिस्तान जिसने पासपोर्ट पे मोहर लगा रखी है कि वो इजराइल के लिए उसका पासपोर्ट जो है वो अलाउ नहीं है, वहाँ की मान्यता नहीं है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। और पाकिस्तान खुद मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालत ये है कि वहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। ये सब पाकिस्तान की सरकार की करतूतें, जो भी वहाँ पर सत्ता में आया है उसने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, और यहाँ से कमाकर लंदन में, अमेरिका में उनके बड़े बड़े बंगले हैं, उनके फ्लैट हैं, उनके वहाँ करोड़ों के कारोबार हैं, उनकी वहाँ जायदाद है। यहाँ तक कि उनके बच्चे, वहाँ जो नेता हैं, वहाँ जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, अभी एक पूर्व प्रधानमंत्री वहाँ जेल में है, और वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री जेल में आते जाते रहते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार किस हद तक व्याप्त है। तो ये पूरे दास्तान पाकिस्तान की है। ये पाकिस्तान अब पूरी तरह से आप ये देखिए मरणासन्न हालत में पाकिस्तान पहुंच चुका है, और पाकिस्तान में कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहाँ किसी के जीवन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आदमी वहाँ पर, आम आवाम वहाँ पर तिल तिल करके मर रही है। बच्चों को वहाँ दूध नहीं मिल रहा है, रोटी वहाँ मैसर नहीं है लोगों को, बुनियादी अधिकार नहीं है लोगों के पास, बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। तो आप ये देखिए पूरी तरह से नारकीय जीवन पाकिस्तान में लोग भुगत रहे, और इसके लिए आवाम सरकार को जम के कोस रही है, वहाँ की सेना को जम के कोस रही है, वहाँ के प्रशासन को कि इसमें इस भारी भ्रष्टाचार है, वहाँ के नेताओं को गालियाँ दे रही है, कोस रही है। तो दोस्तों आप ये पाकिस्तान का जो रोष है, पाकिस्तान के अवाम का जो गुस्सा है, और पाकिस्तान की सरकार वहाँ जो अफ़गानी शरणार्थियों के साथ कर रही है, ये मैं आपको पाकिस्तान में बने वीडियो के माध्यम से ही दिखाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं, ताकि पता चले कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, जिसमें 24 करोड़ करीब मुसलमान रहते हैं, उसमें मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। सत्ता में जो मुसलमान हैं, आतंकी भी मुसलमान हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त भी मुसलमान हैं, सब के सब मुसलमान हैं, और वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सबको ज़रूर देखना चाहिए। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। तो आइए देखते हैं इन सब वीडियो में पाकिस्तान के अवाम की क्या चित्कार निकल रही है, कैसे चीख पुकार मचा रही है पाकिस्तान के अवाम। पाकिस्तान के अवाम के बस में नहीं है कि वो क्या कर डाले सरकार का। आप देखिए इन वीडियो को, और फिर उसके बाद देखिए कि हम कितनी शांति से रह रहे हैं, हमारा देश भारत कितनी ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्रिकेट में ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, हम विकास की नई यात्रा कर रहे हैं, हम विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं देश में। और एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क ही जो है ना, पाकिस्तान ने मुझे निकाल दिया अपने घर से। मैंने अफगानिस्तान अपनी आंखों से देखा नहीं, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की और मैं अफगानिस्तान में आ गया। मेरे लिए तो अफगानिस्तान पराया हो गया ना, वो मुश्किल होगा सर्वाइव करना। मेरे लिए तो वो पराया मुल्क है ना। मेरा अपना पाकिस्तान में पैदा हूं, मेरा मुल्क तो पाकिस्तान है। अगर मुझे कहे कि भाई अब मैं पैदा पाकिस्तान में हूँ, मुझे कहे जाओ जी अफगानिस्तान, मेरा तो वो नहीं है।
मैं तो फिर हिजरत करके जाऊंगा, कैसे जाऊं? मेरा मुल्क ही यही है, मुझे क्यों निकालेंगे? मैं कहूंगा जी मुझे मार दे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गुलाम है अमेरिका के, उस हिसाब से पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। और इंडिया भी अमेरिका का गुलाम है, अफगानिस्तान भी, ये अमेरिका का गुलाम है। जाहिर सी बात है। आपको देखिए पता है वो जिस लेवल की इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वो गुलामी वाला कंसेप्ट है बहुत पुराना, वो मेरे ख्याल से 1947 में ही लेकिन वो जो अमेरिका कहता है इंडिया वही करता है, क्योंकि तो फिर अगर अमेरिका जो कहता है वही इंडिया करता है, तो इंडिया अमेरिका ने बोला कि रशिया से ऑयल नहीं लेना किसी भी कंट्री ने, तो इंडिया ने तो फिर भी लिया। देखो ना, हमारी फैमिली में उन्होंने शादी की हुई है, ऐसे ही है। मैंने देखा नार अभी फैमिलीज में शादी की है, उनमें बच्चे हैं, तो आप ज़ाहिर है वो बच्चे तो पाकिस्तानी हो गए ना। ठीक है। अच्छा, कुछ जो अफगानीज हैं, अफगानी, उनके इंटरव्यू सुन रहा था सोशल मीडिया पे इस तरीके से, वो कह रहे थे कि आज हमें अगर इंडिया का वीज़ा मिल जाए या इंडिया हमें बुला ले तो हम 1 मिनट ना लगाएं उधर चले जाएं। इंडिया हमारे साथ जो उनसा ताउन कर रहा है, हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशन भी बेहतर। नहीं नहीं, इंडिया हमारा दुश्मन है जी। अच्छा, इंडिया हमारा हो जो हमें बताया जाए, लेकिन उनका आपको लगता तो है? उन लोगों को तो इस्तेमाल करता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं पठान बरादरी से बिलोंग करता हूँ। मैं जो आजकल सिचुएशन चल रही है आपके हैं कि भाई नहीं नहीं, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। ये मैं तकरीबन 15 दिन पहले गया हूँ, 15 से 20 दिन पहले अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए गया हूँ। तो मैं जैसे ही एंटर होने लगा, उन्होंने आगे गेट कीपर खड़ा हुआ था, कहता कि मैं कहा जी मैं मालूमात इंक्वायरी लेनी, जो रिक्वायरमेंट है मैं उनसे पूछ लूँ, फिर उसके बाद मैं अगले दिन आया। उन्होंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, यानी गेट कीपर। उसने कहा अपना कार्ड देखो, उस पे ऊपर लिखा हुआ था खान। उसने कहा नहीं 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 भैया आप जाएं, आपका नहीं बनना। उसने ये कहा, ये अल्फाज जब कहा, मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ कि यार मैं किस मुल्क में रहता हूँ। ट्रक आ गया भाई, फौजियों से गुजर के आ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है जो बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ से आ रहा है। अभी मैं खुद ट्रेवल्स किया है मैंने ईरान में, क्या नाम है, 10 रुपए लीटर पेट्रोल, और ताफ्तान बॉर्डर पे 88 रुपए पेट्रोल, ठीक है। और यहाँ पर क्या नाम है, आपके सामने हालात है। 260 कि मेरा ख्याल है कि जो आज से ना तकरीबन 15 साल पहले ना मैं आजम मार्केट ठीक है। में काम करता था, वहाँ पे हमारे पास पख्तूनख्वा जो बॉर्डर बंद हुआ, इंडिया ने जो उनको ऑफर किए कि आप कपड़ा वहाँ से लेते हैं, हम आपको इंतहाई सस्ता कपड़ा देंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरी फील्ड थी, मैं करता था। वो वहाँ से जाते उनको प्रोटोकॉल देते थे, बड़ा जबरदस्त, हर चीज उनकी ऑनर करते थे। इंडिया ने उन्हें हेल्प की, जब यहाँ पे हेल्प की, आप पठान हो यहाँ से निकल जाओ, तो उसके बाद फिर मैं या खुद को गोली मारूंगा या फिर मैं ज़ाहिर को गलत अपने लिए हमारा अफगानिस्तान है, यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ। अच्छा, आपको पूरी हिस्ट्री मैं बताता हूँ। देखो ना, यहाँ इस्लाम जो है ना, जब भी एंड होना है ना, जब क़यामत आनी है, वो भी यही एरिया होगा। अफगानिस्तान वाला है। अफगानिस्तान जो वो इलाका है ना, उससे ही। हम तो आपको किसने कहा है कि हम गुलाम नहीं हैं? हम गुलाम हैं। हाँ जी, हमारा मुल्क जो है, हम लोग गुलाम हैं, तो आप कह सकती हैं, आप यहाँ पे कहें। देखें, बाहर के सारे बैंकिंग जो होती है हमारी ऑनलाइन बैंकिंग, उसका सारा सेटअप जो है ना वो भारत में है। और हम जब फ़ोन करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में, कोई भी ऑनलाइन हमें कोई प्रॉब्लम होती है, एक्टिवेशन करनी है या अपने कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, तो हमारी सीधी जो कॉल है वो भारत जाती है। देखिए जी, जब एक बंदा अरूज पर जाता है ना, तो वो उसको पूरी दुनिया देखती होती है, ठीक है। अब इंडिया अरूज पर जा रहा है तो उसको पूरी दुनिया देखेगी। अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं भी दिखाएगा फिर भी नज़र आएगा। नहीं, मेरे तो है, मेरे उधर फूफा जी हैं। पप्पा जी हाँ, उधर हैं। क्या बताते हैं, उनके साथ कैसा सलूक होता है या क्या तरक्की है? वो कहते हैं कि हम इधर बहुत सेट हैं। जब भारत इंडिया होता है ना, फूफा के बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं। फूफा जी नहीं रहे, फिर उनके बेटियां। राशन वगैरह लेने जाते हैं तो ये तो नहीं पूछते कि तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो? उधर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उधर हर किसी का प्यार करते हैं। क्यों कहूँ, मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहूँगी ना। बिल्कुल, पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान की तरक्की के चांसेस, वो दूर लाइट नज़र आ रही है आपको, वहाँ तक भी नज़र नहीं आ रहे पाकिस्तान की तरक्की के चांसेस। मैं घर दसिया दाल पक्की है, नहीं किसी ने यार पे लिखे थे, नहीं तेरे घर मुर्गी पक्की है। मैं की करा, मेरे से वो यकीन नहीं करते थे किसी ने। ना एडे हौसले दे, और दाल दे दिया तेनू, अल्लाह जाने तेरे तो। अगर गुलाम है, चाइना क्या दे रहा है मुझे, क्या उससे? ये मोबाइल दे रहा है, क्या हो गया आपको? मैंने जो आप किए हैं तो लिए ना, वो तो मेरी मर्जी है। तो आपने पैसे दिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज मेड इन चाइना हमारी अपनी एग्जिस्टेंस का है। वो जाहिर है, वो फिर उन्हें इतनी उनके बच्चा मेहनत कर रहा है।
मैं तो यही कहूँगी कि जो भारत सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो आनी चाहिए हमारे मुल्क में। पाकिस्तान में आनी चाहिए। वो क्या है, आजकल तो तरक्की का दौर है। हर मतलब कोई भी बंदा, अब मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं कहीं भी जाऊंगी कैप्चरिंग करूंगी, मैं चीज़ वो दिखाऊंगी। मैं क्या मेड इन पाकिस्तान का है? यहाँ पे आ गई तो ये चीज़, ये आप कैसे सवाल करिए। जब आए हैं ना तो हमने कहा जी हमने ग्रॉसरी करनी थी, तो हम जी बाइकआउट करेंगे, ये चीज़ नहीं ले। यकीन जाने मैं इतनी डिसहार्ट हुई। हमने कहा जी ब्राइट नहीं हम लेंगे, ना ही हमने एरियल लेना है, और हम ढूंढ रहे हैं इसराइल के। हाँ, हम जी सूफी ढूंढ रहे हैं। पूरे रैक में चीज़ें उनकी पड़ी हुई हैं, हमारी कोई चीज़ ही नहीं है। तो क्या तरक्की क्या करनी है? अब हम क्या बाइकआउट करें? रिक्वेस्ट है आपको, आप देख लो, इंटरव्यू लेना, ऑटोग्राफ लेना है आपने मेरा। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के मुल्लाओं के ऊपर, पाकिस्तान के टेररिस्टों के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है। टेररिस्ट आर्मी रोज़ दर्जनों मर रहे हैं और KPK बलूचिस्तान में इनके खिलाफ एक ज़बरदस्त जंग चल पड़ी है। वो तो मर ही रहे हैं। इनके क्रिएटेड टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट जो इन्होंने भारत के लिए क्रिएट किए थे, वो काफ़ी अरसे से लगातार पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मर रहे हैं। भारत का एक वांटेड लश्कर तैयबा का टेररिस्ट ख्वाजा शाहिद अगवा हो गया था परसों, और कल POK के LOC के करीब 8 मुकाम सेक्टर POK के पास से उसकी सरतन से जुदा लाश मिली है। और पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट इस वक्त डरे हुए हैं। हाफिज सईद शायद शदीद शौक में है, डिप्रेशन में है कि इसके टेररिस्ट रोज़ की बुनियाद पे मर रहे हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। तारड़ साहब, पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है इलेक्शन, और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फ़ौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि अफ़गान महाजरीन को जो है इल्लीगल अफ़गान महाजरीन को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि ये जो अमेरिका का असला छोड़ गए थे अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तारड़ साहब, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे, और इंटरनल आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो तो है ही है। आप ये जो नई डायमेंशन आ रही है कि दहशतगर्दी की लहर जो है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान की वो जो हमने बात की थी कि 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसको रोक सकती है? क्या सिनेरियो आप देखते हैं विद दिस न्यू दहशतगर्दी की वेव? क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्शंस तक ये चलेगी। कई लोगों इसको समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और एक वीक स्टेट शो करने के लिए दे कैन प्रोलॉन्ग इट इलेक्शन तक। आप इसको कैसे देखते हैं तारड़ साहब? चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के अंदर कुछ चौथा 5वां ये अटैक है, और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार, हकीकतन जहां 2 शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। और जब आपकी एजेंसियां सिर्फ PTI के लोगों के पीछे 2-2 दफा पकड़ के उनके इंटरव्यू करा रही हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है? फाइलें बनाने के तो मास्टर हैं, काले रिकॉर्ड करने के तो मास्टर हैं। आप देखिए ये सारा कुछ। इन दहशतगर्दों के काले क्यों नहीं ट्रेस कर रहे? इसको क्यों नहीं रोक रहे? अब जो जिस तरीके से देखा गया, फवाद चौधरी साहब को दोबारा पकड़ लिया गया है,
एक इंटरव्यू शेख रशीद साहब का ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरा इंटरव्यू कराया गया है। वो सदाकत अब्बासी साहब के एक इंटरव्यू से तसल्ली नहीं हुई, उनका भी दूसरा इंटरव्यू कराया गया है। तो ये दर हकीकत जो मैं समझता हूं, चीमा साहब आप अगर सीरियस नहीं है तो करप्शन के खिलाफ सीरियस नहीं है, और आप सीरियस नहीं है तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप सीरियस नहीं है। आपने दर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मैं दूसरा उसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। आपके दहशतगर्दी का एक विक्टिम जो है, जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान में जलसा करा के हमास के एक लीडर से वीडियो खिताब करवाया था, वो कतर में चला गया। जाके तस्वीरें भेज रहा हूं। अब वो ये आपके तो आप टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है।